नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आज शाम एक सच्ची घटना की गहराइयों के नाम। 13 अगस्त 2004 को धनंजय शाम के खाने में मिश्री रोई और मिठाई खाकर टैगोर साहब के गाने सुनता है। कुछ ही देर में धनंजय अपनी आखिरी सांसें लेगा। डॉक्टर के मृत घोषित करने से पहले उसके शरीर को आधे घंटे तक हवा में लटकाया जाता है। जेल के कर्मचारी बताते हैं कि धनंजय को यह विश्वास था कि वह इस जेल से जिंदा बाहर जाएगा, और धनंजय का बोलना था कि उसके हाथ में सजा की लकीर तो है, लेकिन मौत की कोई लकीर नहीं है। धनंजय के परिवार का भी यही मानना था कि कोई चमत्कार जरूर होगा। जेल कर्मचारी बताते हैं कि जैसे जैसे फांसी का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे धनंजय के चेहरे पर उदासी बढ़ती जा रही थी। यह घटना शुरू होती है 1990 में साउथ कोलकाता के आनंद अपार्टमेंट से, जहां धनंजय एक सिक्योरिटी गार्ड था। धनंजय के पिताजी गांव में मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, जिस कारण घर को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए धनंजय ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू की। सेम आनंद अपार्टमेंट में नागरदास पारेख रहते थे। साथ ही साथ उनकी एक दुकान हुआ करती थी इसी शहर के कनिंग स्ट्रीट पर। पारेख्स का एक खुशहाल परिवार हुआ करता था, जिसमें उनकी हाउस मेकर वाइफ, उनका एक बेटा भावेश कॉलेज स्टूडेंट होने के साथ साथ अपने पिता की फैमिली बिजनेस में भी सहायता करता था, और साथ ही उनकी एक बेटी हेतल 14 साल की यंग स्कूल गर्ल। कुछ समय से अक्सर स्कूल से वापस आते वक्त हेतल को धनंजय परेशान करता और साथ ही साथ छेड़ता भी था। परेशान हेतल ने पहली बार 2 मार्च 1990 को अपनी मां से इस बात की शिकायत की, जैसा कि अमूमन बच्चे करते हैं, और साथ ही बताया कि धनंजय मूवी देखने जाने के लिए कहा करता है। ऐसा सुनने के बाद हेतल की मां ने तुरंत अपने पति को इस बारे में बताया, जिन्होंने मैनेजमेंट को बोल के सिक्योरिटी गार्ड धनंजय को किसी और गार्ड के साथ बदलवा दिया, और 5 मार्च 1990 को धनंजय को साथ वाले अपार्टमेंट पारस अपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन 5 मार्च 1990 को ट्रांसफर होने के बावजूद धनंजय आनंद अपार्टमेंट पर ही रिपोर्ट करता है, और उसी दिन करीब 1 बजे हेतल अपने स्कूल से एग्जाम देकर वापस आती है। शाम करीब 5 साढ़े 5 बजे का वक्त होता है। अपने सुपरवाइजर को कॉल करने के बहाने से धनंजय हेतल के अपार्टमेंट में जाता है, जब हेतल घर पर बिल्कुल अकेली होती है। हेतल की मां अपने रूटीन के अनुसार शाम 6 बजे मंदिर से वापस आती हैं, और अपनी घर की घंटी कई बार बजाने के बावजूद कुछ अनहोनी के एहसास से अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाती हैं, और फिर गेट को फाइनली तोड़ दिया जाता है। घर में घुसते ही अपनी बेटी का निवस्त शरीर खून के दरिए में पड़ा देख मिसेस पारिक का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हेतल के कपड़े फटे हुए थे, जिसके कारण हेतल के प्राइवेट पार्ट्स विजिबल थे। हेतल के हाथ, सर और कपड़ों पर गहरे लाल खून के धब्बे थे। कमरे और कमरे के झूले पर खून काफी मात्रा में था। हेतल की मां आंखों में बहते आंसू के साथ अपनी बच्ची के शरीर को हाथों में लेती है। उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो कि हेतल को मृत घोषित कर देते हैं। हेतल के पिता और भाई ये खबर सुनते ही घर वापस आते हैं, और उस दिन हेतल का हंसता खेलता परिवार टूट जाता है। उनको विश्वास ही नहीं होता कि कुछ समय पहले तक जो हेतल हंसती खेलती इस घर की जान थी, अब वो बेजान हो चुकी है। इस दुखद घटना के बाद धनंजय कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, और फाइनली 12 मई 1990 को मिलता है। धनंजय का कहना होता है कि उस शाम वह मूवी देख के अपने भाई के उपनयन संस्कार यानी थ्रेड सेरेमनी, जो कि उसके जन्म स्थान पर थी, उसमें शामिल होने के लिए चला गया था। हेतल का परिवार उसी रात को इस घटना के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अगले दिन कोलकाता इस अमानवीय न्यूज के साथ दहल जाता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद धनंजय के खिलाफ मर्डर और रेप का केस दर्ज करती है। सेशन जज मौजूदा सबूत और गवाह पर धनंजय को दोषी मानते हैं और धनंजय को फांसी की सजा सुनाते हैं, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट की भी मंजूरी मिल जाती है। धनंजय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करते हैं, जिसके फैसले में भी धनंजय को दोषी माना जाता है, और साथ ही इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानने के साथ फांसी की सजा को मंजूरी दी जाती है। सिक्योरिटी गार्ड, जो कि समाज के रक्षा के लिए होते हैं, धनंजय ने एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ने के साथ साथ उस पवित्र कर्तव्य का उल्लंघन कर समाज से भरोसे, विश्वास जैसी भावनाओं को मिटाने की कोशिश की। उस दिन सुप्रीम कोर्ट का यह मानना होता है कि अगर सिक्योरिटी गार्ड ही ऐसा बर्ताव करेंगे तो समाज की रक्षा कौन करेगा। धनंजय को 14 अगस्त 2004 को फांसी दे दी जाती है। जल्लाद नाता मलिक, जो कि धनंजय के आखिरी समय में उसके साथ होते हैं,
उनका बताना था कि उन्होंने इससे पहले भी फांसी की सज़ा एग्जीक्यूट की है, लेकिन उनमें से ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक थी। नाता मलिक काला कपड़ा धनंजय के सर पर बांधते हैं और उसे फांसी चढ़ाने के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं। धनंजय का आखिरी समय तक यही कहना होता है कि वह निर्दोष है। वह आखिरी समय तक यही बुदबुदाता है कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ और बिना न्याय के जा रहा हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है। आज़ादी के बाद धनंजय 55th पर्सन होता है जिसे फांसी की सज़ा दी जाती है। हम अधूरी न्यूज़ तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन फाइनल फैसला क्या हुआ ये कभी नहीं पता चल पाता हमें। ऐसी ही पास्ट की कंप्लीट सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।